हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद राहुल क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 12 आर्ट्स के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑप्शन वाइज। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो वह राखलदास बनर्जी ने किया था, ऑप्शन नंबर यानी सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बोले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो यह दयाराम साहनी ने किया था। दूसरा प्रश्न है, डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो किस नगर से प्राप्त हुआ? तो वह लोथल से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर, कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक तो बृहद्रथ, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य यानी इसको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं, चाणक्य भी हम लोग बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो वह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो वह 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की मूर्ति के स्थान किस स्थान पर प्राप्त हुई? तो वह मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वह पंथ है, यानी ऑप्शन में इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मुद्रा राक्षस की लेखक निम्न में से कौन है? तो यह विशाख दत्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश के शासक नहीं है? तो बिंदुसार मौर्य वंश के शासक है, और अशोक भी है, और चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह अजातशत्रु इस मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो यह किसका शासक है? हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का शासक है, यह हर्यक वंश का शासक है, आप लोग जान गए। अगला प्रश्न 12 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो वह 305 ईस्वी में पराजित किया था, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन में इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह जातक कथा थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 15 नंबर, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप की संरक्षण में योगदान दिया? तो किसने? और दूसरा है शाहजहां बेगम, और तीसरा सुल्तान जहां बेगम, यानी इस ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम। यहाँ देखिए, यहाँ पर बुद्ध का बचपन का नाम पूछ रहा है, तो ये बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और महावीर का बचपन का नाम पूछेगा तो यह वर्धमान है। अगला प्रश्न 17 नंबर है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली के कहाँ? कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर के संपादक कौन थे? संपादक संस्थापक कौन थे? तो यह स्थूलभद्र थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न है, स्तूप संबंधित है निम्न में से किससे संबंधित है? यह बौद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न 20 नंबर, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति के शासक किस शासक काल में हुए? तो यह कनिष्क, यानी ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है? पीर का अर्थ क्या है? गुरु होता है, पीर मतलब गुरु। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का क्या योगदान था? क्या योगदान था? तो यह ए, बी और सी तीनों, यानी ऑप्शन से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भक्ति आंदोलन में भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? किस में हुआ? यह दक्षिण में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? क्या था? तो ये चैतन्य महाप्रभु था, यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मियाजुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? किससे सिलसिले थे? यह चिश्ती से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, तालवंडी किसका जन्म स्थान है? तो यह नानक का। नानक को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरु नानक बोलते हैं, गुरु
गुरु नानक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, किस काल में प्रशासन में न्यायालंकर व्यवस्था और आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये किसमें थी? विजयनगर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो यह तालीकोटा का याद, यानी ऑप्शन में इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई? की स्थापना कब हुई? तो यह 1336 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो अभी किसकी बात कर रहे थे? विजयनगर, यानी विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। 21 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो यह विजयनगर के जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका, और विजयनगर कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टगज कौन थे? कौन थे? तो यह 8 सेनापति थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो वह हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की? तो यह अबुल फजल ने की थी, यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर है, प्रथम पानीपत युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन में इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, आई ने अकबरी में कितने भाग विभक्त थे? तो इसमें पाँच भाग विभक्त थे। अगला प्रश्न 37 नंबर, अकबर के वित्त मंत्री कौन था? तो यह टोडरमल, यानी ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो यह जहांगीर हो जाएगा। अगर बोला जाए तंबाकू की शुरुआत किस राजा ने की? तो यह अकबर ने की थी, और प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने। अगला और हमारा 2 प्रश्न बचा हुआ है लास्ट, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो वह पोजल कहा जाता है, ऑप्शन में इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो यह खीराज, यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास पहुंच जाए जल्द से जल्द। तो हम लोग वीडियो यहीं पर हम लोग अंत करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।